हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं फ्लैश कार्ड, वो भी इंडियन सिंबल्स के। इससे पहले मैंने फ्लैश कार्ड्स आपको बनाकर दिखाए हुए हैं, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए चाहे तो आप ड्राइंग शीट ले सकते हैं, चाहे तो आप एक चार्ट ले सकते हैं। मैं एक ड्राइंग शीट की सहायता से बना रही हूँ, उसी के साइज़ में आप कट करके जैसे चार्ट भी बना सकते हैं। चार्ट का जो पेपर होता है ना, वो ले सकते हैं। मैंने अब इसको इस साइज़ में कट कर लिया। इसको जैसे एक जो ड्राइंग शीट का पेपर होता है उसको 1 A4 साइज़ शीट का, उसके मैंने 4 पार्ट कर लिए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना। इस तरह से मैंने 4 पार्ट करे। इसकी वीडियो ज़्यादा लंबी और ना हो जाए तो इसके लिए मैं इसको आपको 2 तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी। तो पहले तो हम जैसे सिंपल बच्चों को रिकॉग्नाइज़ कराना होता है ना कि ये हमारे इंडियन सिंबल्स हैं, तो वो हम बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये देखिए फ्लैश कार्ड से ऊपर इस तरह से हमने टेपिंग कर ली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको दोनों अच्छी तरह से डिफरेंस पता चल सके। तो टेपिंग हमने कर ली है। ये देखिए, टेपिंग करने के बाद हमने क्या करना है, जो सारे हमारे पेपर हैं, जितने आपने फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, उन सभी को हमने इसी तरह से कर लेना है। अब इसका हम बनाएंगे फ्रंट वाला पार्ट। इसको हमने पहले, अब स्टार्टिंग में हम इसका लिखेंगे किस चीज़ के हमारे फ्लैश कार्ड्स हैं। तो लिखेंगे हम फ्लैश कार्ड्स। ये देखिए, आप अपनी हैंड राइटिंग में चाहे कर्सिव में लिखना चाहते हैं तो कर्सिव में लिखें, किसी भी तरह, चाहे पेन का यूज़ करें, स्केच का यूज़ करें। मैं यहाँ पे पेंसिल का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को जब हम फ्लैश कार्ड्स बनाना सिखाते हैं ना, तो उनको ईज़िली जो वो यूज़ करते हैं वही चीज़ से सिखाएँ। तो ये देखिए, हम बना रहे हैं यहाँ पे। अब लिखा है मैंने फ्लैश कार्ड्स ऑफ इंडियन, क्योंकि हमारे इंडिया के सिंबल्स बना रहे हैं हम, इंडियन सिंबल्स। ठीक है, ये हमने पहले जो पहला फ्लैश कार्ड है वो हमने इसी चीज़ का बनाना है। और एक बात आपने और याद रखनी है, इसमें चाहे तो आप पिक्चर्स ड्रा कर सकते हैं, आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो पिक्चर्स ड्रा कर सकते हैं, चाहे तो आप पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप पिक्चर पेस्ट करेंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। ड्राइंग भी अच्छी लगती है, लेकिन ड्राइंग में बच्चे फिर भी थोड़ा मोटा इधर उधर कर देते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके तो आप इसमें किसका प्रयोग करें, पिक्चर्स का। मैं ये देखिए फ्लैश कार्ड बना रही हूँ, तो इस तरह से मैंने देखिए कितने बड़े फ्लैश कार्ड लिए हैं जितने भी। तो उसको हमने क्या किया है, ऐसे ही टेपिंग कर ली है। अब हमारा सेकंड फ्लैश कार्ड जो मैं बना रही हूँ वो है हमारा फ्लैग, इंडियन फ्लैग। हमारा वैसे भी सिंबल है, तो उसको हमने यहाँ पर अब जो लगा दिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं ये भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि पिक्चर हम लगा दी है तो बच्चों को ये भी पता होना चाहिए ये क्या है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारा तिरंगा। इंग्लिश में ट्री कलर एंड जैसे हिंदी में इसको तिरंगा कहते हैं। तो तिरंगा हम यहाँ पे लिख देंगे, चाहे तो आप ट्री कलर भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है, जो हमारा अब नेक्स्ट आएगा इसमें, वो है हमारा किस चीज़ का, वो हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक। अब हम यहाँ पे पिक्चर किसकी पेस्ट कर रहे हैं, पीकॉक की। तो पीकॉक की पिक्चर मैं यहाँ पर पेस्ट करती, आपको गम लगाती नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे सीधा मैंने गम लगाई हुई थी, तो वैसे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या है, इंडियन सिंबल। ठीक है ना, किस चीज़ का, बर्ड। ये बात याद रखिए, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये है क्या, हमारा इंडियन नेशनल क्या है, पीकॉक हमारा इंडियन नेशनल हमारा बर्ड है। तो ये वहाँ पे हम लिखेंगे इंडियन नेशनल बर्ड। ये हम टीचर्स के लिए बना रहे हैं, जो बच्चों को रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। ये इजीली और जल्दी बनने वाले हमारे फ्लैश कार्ड्स हैं, जो देखने में भी सुंदर लग रहे हैं। तो चलो कि इसके टीचर ने सिंपल हमें रिकॉग्नाइज कराना होता है, तो इसको हम सिंपल तरीके से ही बना रहे हैं। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैंगो। मैंगो क्या है हमारा, यहाँ पे पेस्ट कर दी पिक्चर, वहाँ पे भी लिख दो। ये हमारा क्या है, इंडियन नेशनल क्या है, ये हमारा फ्रूट। ये भी बच्चों को पता है। इससे तो बच्चों को एक तो चीज़ों का पता चलता है, ये कि फ्रूट है और ये हमारा इंडियन नेशनल है। जैसे इस तरह से आप जैसे जैसे उनको फ्लैश कार्ड दिखाते जाओगे ना, तो उनको बहुत अच्छी, जैसे प्री नर्सरी होती है ना, प्री नर्सरी, नर्सरी, ये सभी क्लासेस के बच्चों को इस तरह से रिकॉग्नाइज कराना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हमारा ये फ्रूट हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है, क्या है ये हमारा टाइगर। टाइगर ये हमारा क्या है, इंडियन नेशनल एनिमल। बच्चों को फिर इस तरह से ना उनकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाती है, उनको बोलने का पता चल जाता है। ये जो मैं पहले वाले बना रही हूँ, ये मैं जस्ट एज नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG, UKG,
इन बच्चों के लिए बना रही हूँ क्योंकि उनको ईज़िली वो देखकर पहचान लेते हैं और जैसे जैसे हम उनको बोलना सिखाते हैं वो ऐसा बोलना सीख जाते हैं। जैसे इंडियन नेशनल एनिमल कौन सा उनको पता चल जाता है, हाँ भी टाइगर वो है हमारा इंडियन नेशनल एनिमल है। तो इस तरह से आप रिकॉग्नाइज करा सकते हो इन 4 क्लासेस को, ठीक है। और हमारा आ जाता है लोटस। लोटस भी आपको पता ही है क्या है, ये हमारा इंडियन नेशनल फ्लावर। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिख देंगे इंडियन नेशनल फ्लावर। तो बच्चों को इस तरह से बहुत ही ईजी रिकॉग्नाइजेशन हो जाती है इन फ्लैश कार्ड्स की। अब आ जाता है हॉलीडेज़ होमवर्क का भी। पहले हम इनको कंप्लीट कर लें लेकिन स्कूल में से, लेकिन ये वाले फ्लैश कार्ड्स हैं ना, ये छोटी क्लासेस में तो मिलते नहीं बनने के लिए। ये तो हम सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन बच्चे इजीली कर लें इसलिए टीचर्स के लिए बना रहे थे इजीली वाले। लेकिन अब आ जाते हैं कि जब बच्चों को स्कूल में मिल जाता है, ये देखिए अब हमारे सारे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे हमारा देखिए इंडियन नेशनल बर्ड आ गया, ये तिरंगा आ गया, ठीक है ना। अब ये क्या है, हमारे फ्लैश कार्ड्स ऑफ इंडियन सिंबल्स, ये हमारे हैं। तो अब इसको हमने इस तरह से कर लिया है। ये देखिए एक बार और देख लो, तिरंगा, हमारा इंडियन नेशनल बर्ड, इंडियन नेशनल फ्रूट, इंडियन नेशनल एनिमल एंड इंडियन नेशनल फ्लावर। तो ये हमने अब बना लिए हैं। एक और रहता है हमारा हॉकी का। आप इस तरह से कोई भी ऐड कर सकते हैं। ये हॉकी का मैं अब ऐड कर रही हूँ, हॉकी भी मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये हमारी क्या है, गेम ऑब्वियसली। तो ये क्या है, हमारी इंडियन नेशनल गेम। तो ये हमारी, ये देखिए हम लिख रहे हैं अभी इंडियन नेशनल गेम है ये मेरी, ठीक है ना। हमने ये अब लिख लेना है क्योंकि बच्चों को इस तरह से बहुत इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये हमारी गेम है, ये हमारा फ्लावर है, ये हमारा जो भी कुछ है उसको इजीली पता चल जाता है। तो ये हमने बना ली है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए वैसे ही हम देख रहे हैं इंडियन नेशनल फ्लावर अगेन, फिर आ जाता है इंडियन नेशनल एनिमल एंड फिर आ जाता है इंडियन नेशनल फ्रूट, इंडियन नेशनल बर्ड एंड तिरंगा एंड फ्लैश ऑफ इंडियन सिंबल्स। ये हमारा सब बनकर अब तैयार हो चुका है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना, तिरंगा, इंडियन नेशनल बर्ड। ये मैं आपको दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ कहीं आप भूल ना जाएं कि हमने क्या क्या लिखा था या क्या क्या किया था। तो इसीलिए हमारा ये बनकर अब तैयार हो चुके हैं फ्लैश कार्ड टीचर्स के लिए। अब हमने बच्चों को ये तो बता दिया कि ये इंडियन नेशनल फ्लावर है, लेकिन अब इसको हम लर्न भी कराना है कि इसका नाम क्या है। तो इसको हमने ये रिकॉग्नाइज करने के लिए अब ये भी लिखेंगे कि दिस इज़ लोटस, मीन्स टू इंडियन नेशनल फ्लावर लोटस। तो बच्चों को ये पूरा सेंटेंस में धीरे धीरे ये याद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो पिक्चर देखकर वो एकदम से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ अभी ये लोटस है हमारा इंडियन नेशनल फ्लावर। तो ऐसे ही हमारा तिरंगा आ जाता है, तिरंगा का भी इस जाता अब आ जाता है हमारा इंडियन नेशनल फ्रूट। इसको क्या कहते हैं हम, कौन सा है, पिक्चर देखकर बच्चे बता देंगे आपको, मैंगो। तो आप इजीली उनको मैंगो रिकॉग्नाइज करवा दोगे। ये हमारा इंडियन नेशनल हमारा फ्रूट है। तो इसी तरह से आपने जो जो फ्लैश कार्ड बनाए ना, तो उनके नाम भी इसमें ज़रूर मेंशन कर दें। जैसे ये हमारा टाइगर है तो इसको टाइगर लिख दें, क्योंकि तो बच्चों को नाम तो भी पता होना चाहिए ना। ये है कि पिक्चर देख कर तो बता देंगे इंडियन नेशनल एनिमल है, तो हमको ये भी उनको बताना चाहिए इंडियन नेशनल एनिमल कौन सा है, ये हमारा टाइगर। इसी तरह से इंडियन नेशनल बर्ड कौन सा है, हमारा पीकॉक। तो इस तरह से आपने इसको नीचे भी मेंशन कर देना है ताकि ये इजीली बता सकें कि ये कौन सा बर्ड है या कौन सी गेम है या कौन सा एनिमल है या कौन सा फ्लावर है। तो ये हमारी जो है फ्लैश कार्ड मैंने बना लिए हैं। इसकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप वो देखना मत भूलें, वो हमारा हॉलीडेज़ होमवर्क है जो मोस्टली बच्चों को करने को मिलता है। तो इस तरह से मैंने ये आपको हमारे फ्लैश कार्ड बना कर दिखा दिए हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 भी आप देखने को रेडी रहें, ताकि अगर आपके बच्चों को स्कूल का काम मिला हुआ है तो आपको वहाँ से ईज़िली कर सकें। ये देखिए हमारे ये फ्लैश कार्ड्स हैं, सारे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि मैंने एक से एक आपको डिटेल में बता दी हैं। ये सिंपल जो मैंने बनाए हैं, इसको आप क्रिएटिविटली और स्कूल के हॉलीडेज़ होमवर्क में आप कैसे बना सकते हो, तो कैसे इनको चेंज कर सकते हो, ये मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।